असासा बनाने जा रहे हैं जिसने इंशाल्लाह हमारे साथ लाइफ सारी उम्र के लिए चलना है। क्लियर सर? ओके सर। अब पहला पॉइंट पहले कोई पहले वाला पॉइंट आपने कामयाबी के लोग को वो कहता है याद रखना है, सिंपल इस गोलदारे को याद रखें। हमारे इस बिजनेस में सब समझिएगा बड़ी तवज्जो से, सबसे पहला काम है नेम लिस्ट बनानी, फिर इन्विटेशन करना, फिर प्रेजेंटेशन करना और चौथे नंबर पे क्या है फॉलो अप करना है। इस तरह मैं वाक्य जरूर सुनाऊंगा आपको ना, आपको बड़ा मजा आएगा वाक्य सुन के। मेरे दोस्त ना हाल में दी, उनको मुबल्लिग बनने का शौक था, वो तकरीरें करने चले गए, सीखने चले गए उस्ताद के पास। अब साल के बाद उसको समझ आई कि जो मेरा उस्ताद है ना इसको 4 ही तकरीरें याद है, 5वीं याद नहीं। उन्होंने पूछा कि उस्ताद मोहतरम मुझे लगता है आपको 4 ही, उसने कहा 4 ही। उसने कहा मैनेज कैसे करते हैं? उसने कहा मैं पहले दिन इस्लामाबाद जाता हूँ, मैं पहले साल तो पहली तकरीर करके डायरी में लिख लेता हूँ, कर दी। अगले साल जाता हूँ दूसरी, अगले साल जाता हूँ तीसरी, अगले साल जाता हूँ चौथी, और जो 5वां साल आता है ना तो लोगों को पहली भूली होती है, मैं फिर पहले से स्टार्ट करता हूँ। अब हमारे बिजनेस में 4 ही तो तकरीरें हैं, 4 चीजों पे तो ग्रिप लेनी है। सिंपल हमने किस चीज पे ग्रिप लेनी? नंबर 1 नेम लिस्ट पे, नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4। इसके अलावा क्या है यहाँ पे? यही तो 4 काम है। अब ये 4 तकरीरें रट्टा करनी है, अच्छी तरह इस पे ग्रिप ले लेनी है। ग्रिप क्यों लेनी है? पहले अपने बिजनेस को चलाने के लिए और फिर अपनी टीमों को फॉलो करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। क्लियर हो रहा है? और जो नॉलेज आपके पास है मैं फिर रिपीट करूंगा, मेरे जेहन में बात आ गई, जब नॉलेज पास आ जाए ना कंजूसी नहीं शेयर करते हुए फौरन डुप्लीकेट करें, फौरन टीमों को दें। सर उनका हक है और हम हमारे पास अमानत है, हमने अपनी अपलाइन से अमानत ली है और हमारी अपलाइन ने मैसेज दिखाया बेटा ये अपनी टीम को सिखा दे, तेरा काम ही है, आपको और मेरा काम ये है। सर इन्विटेशन कैसे है? सर इन्विटेशन इस हमारी ट्रेनिंग के जो कंटेंट्स है वो क्या है? व्हाट इज इन्विटेशन, इन्विटेशन क्या होती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन की वजह क्या है, द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इन्विटेशन क्या है, 4 pieces and principle of invitation, 6 kinds of target people, your invitation communication and how to make effective invitation। यानी इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। क्लियर? और अच्छा आप बिल्कुल सभी रखनी है, लंच का टाइम होने वाला है, वो जैसे मुझे लंच का इशारा कर देंगे मैं ट्रेनिंग रोक दूंगा, बाकी हम बाद में कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? और बिल्कुल करीब है, इसलिए मुझे बर्दाश्त करो हिम्मत के साथ। क्लियर है? ओके जी। अगला पॉइंट है व्हाट इज एन इन्विटेशन। कहता है इन्विटेशन है क्या? सर इस बात को बड़ी तवज्जो से समझना। इन्विटेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ पुटिंग योर टारगेट ऑडियंस टू कॉन्टैक्ट फॉर द प्रोडक्ट और द बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आवर कंपनी। द प्रोसेस ऐसा तरीकाकार जिसके जरिए हम अपने टारगेट ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट के लिए या अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करते हैं कि वो बंदा हमारी प्रोडक्ट परचेज कर ले या हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाए। जिस तरीके के जरिए इनवाइट किया जाता है ना उस तरीके को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इन्विटेशन है। सिंपल सा फार्मूला है, अपनी प्रोडक्ट के लिए कि बंदा हमारे प्रोडक्ट को यूज करे, नंबर 2 बंदा हमारे साथ, या अगर कोई नहीं यानी बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं यूज करता या सॉरी हमारे बिजनेस में नहीं आना तो उसको प्रोडक्ट बता दें, या कोई बंदा बिजनेस करना चाह रहा है तो जिस स्टाइल से हम अगले बंदे को इनवाइट करेंगे ना सर वो हमारा क्या प्रोसेस क्या कहलाता है? इन्विटेशन प्रोसेस कहलाता है। सर अगला पॉइंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्विटेशन। कहता है इन्विटेशन की वजह क्या है ना। अच्छा सेट अप द टाइम एंड लोकेशन फॉर द सॉरी इन्विटेशन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? सेट अप द टाइम एंड लोकेशन फॉर द मीटिंग बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। कहता है इन्विटेशन का सिंपल मतलब समझ लें क्या है कि हम अपने कस्टमर के साथ टाइम एंड लोकेशन सेट करने जा रहे हैं। इन्विटेशन में सिर्फ 2 पॉइंट समझ लें, हमने उसको जो अपना हेल्थ सेमिनार करवाना है या पीएसओ करवानी है या 1-to-1 करवानी है, अपना बिजनेस या प्रोडक्ट शो करनी है, इन्विटेशन में उस मीटिंग का सिर्फ क्या सिलेक्ट होगा? टाइम एंड लोकेशन, टाइम एंड लोकेशन होगा। कहता है डेफिनेटली नॉट फॉर ओपीपी मीटिंग एंड रिक्रूटिंग। कहता है इन्विटेशन में ओपीपी नहीं करवानी और ना उसको ज्वाइन करवाना है, 100% उसको इन्विटेशन देंगे यार हमारी प्रेजेंटेशन हो रही है, आप हमारी प्रेजेंटेशन में यहाँ हम लोग बिजनेस आइडिया डिस्कस करने लगे, सर आप हमारे पास आ जाएं, प्लान डेट है प्लान टाइम है, उसके साथ टाइम और डेट फाइनल कर लें। क्लियर सर? क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बेसिक कांसेप्ट ऑफ इन्विटेशन क्या है? अच्छा और द पीपल विद whom you would like to communicate your product and business। वही ऑडियंस वही लोग होंगे जिनके साथ अपने प्रोडक्ट और अपना बिजनेस डिस्कस करना चाहते हो। नंबर 2 टाइम, शेड्यूल द इन्विटेशन एट लीस्ट 1 वीक। अच्छा आपने जब अपने बंदे के साथ कस्टमर के साथ टाइम सेट करना है ना तो 1 हफ्ता पहले
कितनी देर पहले? एक हफ्ता पहले सेटलमेंट करने के यार फलां डेट को आपके मेरी मीटिंग होगी, और अगला पॉइंट दिन में फिट रखें तो उसको नोट भी करें। और अगर आप डायरी यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमें डालनी पड़ेंगी। अगले बंदे के साथ हमारा संडे का टाइम बना है तो अपने पास हफ्ते वाले दिन रिमाइंडर में लिखें कि मैंने संडे को उस बंदे के साथ मीटिंग करनी है, हफ्ते को उसको रिमाइंडर दें, सर आपका और मेरा कल की मीटिंग का टाइम इतने बजे का बना हुआ है। क्लियर सर? अगला पॉइंट है अ स्ट्रॉन्ग रीजन। प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर योर ऑडियंस टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन, नॉट अ सिंपल नोटिस। कहता है ये चीज ये में फिट रखें, अगले बंदे को कोई स्ट्रॉन्ग वजह बताएं कि उसको हमारे पास आना या मेरे साथ मीटिंग करने का मकसद क्या है। अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बताएंगे ना सर, वो हमारे साथ कभी भी हमारी मीटिंग में नहीं आएगा। आप सिंपल उसको नोटिस ना दें, सर अस्सलाम वालेकुम, ये संडे वाले दिन हमारा हेल्थ सेमिनार हो रहा है तो काइंडली आप हमारे हेल्थ सेमिनार में आ जाएं। अब अगले बंदे को कुछ नहीं पता कि उसने क्यों आना है, लेकिन अगर हमने उसको शो किया कि आपको ये हेल्थ इश्यू चल रहा है, वो गपशप से हो जाता है, हद से निकल आती है बात। क्लियर? इसके बाद ये वाला सीन आने वाला है। क्लियर? आपने उसको रीजन बताया, वो फौरन आएगा क्योंकि यार मैं इंशाल्लाह आपकी मीटिंग में जरूर लेके आऊंगा। क्लियर सर? अच्छा, फाइंड द नीड बिफोर सेंडिंग आउट द इनविटेशन, फाइंड आउट व्हाट दे नीड। कहता है इनविटेशन देने से पहले चीज जहन में फिट रखें, उसकी नीड जरूर पकड़ें, नीड जरूर पकड़ें, उसको चाहिए क्या। क्लियर? आप जब नीड पकड़ लोगे वो इंशाल्लाह फिर आपकी इनविटेशन स्ट्रॉन्ग इनविटेशन होगी। आपने नीड नहीं पकड़ी तो इनविटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। मैं एक जगह गया तो एक सिस्टर आई, तो मैं किसी के दोस्त के साथ फीमेल थे, उनके साथ आई, तो मैंने उनको समझाया कि अपना हमारे साथ उन्होंने इन्वाइट किया, तो मैंने उनको हेल्थ सेमिनार के लिए इन्वाइट करना था कि आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अपना एक दफा हमारी मीटिंग में तशरीफ लाएं। कहती क्यों? मैं कहा आपको ना एक अच्छा कैरियर भी मिल सकता है, एक अच्छा हेल्थ का चांस भी मिलेगा। उसने फौरन कहा मुझे नीड ही नहीं है। मैं क्यों? अच्छी भली मेरी जॉब है, पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों हूँ? मैंने फिर उसको आगे चार चीजों की तरफ ले गया कि एक बंदे को अच्छा सा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अपने हज करना है, बहन भाई की शादियां करनी। जब मुझे समझ आया ना कि कस्टमर बिल्कुल डी ट्रैप हो गया, मैंने फौरन फिर दूसरी साइड से घुमाया। मैंने कहा आपको चार चीजें बेटा चाहिए, घर, गाड़ी, हज करना है, बहन भाई की शादियां करनी, नहीं तो बच्चों को करनी पड़ेगी। उसने कहा ऐसे ही। मैंने बैठ के कैलकुलेशन निकाली, 1,75,00,000 रुपए बना। मैंने कहा जितनी आपकी सैलरी है ना 150 साल बाद तक होंगे। उसको मेरी बात समझ आ गई। मैं कहा बेटा ये चारों इसी जिंदगी में करनी है ना, तो फिर आपको मेरी मीटिंग में आना पड़ेगा। उसने कहा इंशाल्लाह मैं संडे को आ जाऊंगा। इसका मतलब सर हमें ना रीजन पकड़ना पड़ेगा। आपका प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम बच्चों का पता क्या है? हम जब अगले बंदे के पास बैठते हैं ना, हम उसकी नीड नहीं देखते, हम अपनी स्टोरी जाते शुरू करते हैं। यानी हम गए और जाते साथ ही हम जो लोग ताश खेलते हैं उनको मेरी बात समझ, सारे पत्ते हम पहले फेंकते हैं, टक 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 टक। पॉइंट में कहता उठा ले, मैंने नहीं चाहिए, चलो चौक नहीं, पहले उसके पत्ते बाहर निकलवाएं। तुझे चाहिए क्या यार, आपकी नीड क्या है, और उसकी नीड पर डिस्कस करो तो सर वाला चांस खत्म हो जाता है। क्लियर हो रहा है सर? अगले पॉइंट पे चलेंगे। द 4 स्टेप ऑफ प्रिंसिपल फॉर इनविटेशन। कहता है 4 स्टेप जो है ना वो इनविटेशन में आपके जो 4 जो है ना वो प्रिंसिपल जो है ना इसको आप याद रखें। क्लियर? नंबर 1, कीप हाई प्रोफाइल, डू नॉट बैक फॉर बिजनेस, डू नॉट प्रेशराइज सेल एंड डू नॉट आर्ग्यू। कहता है कि एक चीज ध्यान में रखें, जब आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हो ना, इनवाइट करने जा रहे हो, कभी नहीं कहना अल्लाह का वास्ता तेरी मेहरबानी है, तू आ गया ना तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तुझे पता तो भाइयां देख ले, तू अगर यार 30,000 के प्रोडक्ट लेगा ना तो तेरे भाई का शुक्रान का टूर देना हो जाएगा, तो तेरी ऐसा नहीं करना। हमारा काम ये नहीं है सर, हम मांगने वाले नहीं है, हमारा काम ये जी। यहीं पे स्टार्ट करेंगे दोबारा। फिदा भाई का वो स्टाइल आ गया, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? टाइम आउट। हाँ, इसका मतलब टाइम आउट हो गया है, नहीं इसका मतलब है लंच टाइम हो गया यार। मैंने उनको पहले हौसला देके बिठाया था, मैं एकदम इशारा हूं। बहस बनती नहीं, बहस करी जाए क्यों यार, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है यार, हमारे दिमाग के लिए बहुत सारे काम है, हम फजूल बहस कर सकते नहीं। क्लियर हो गया सर? अच्छा, डू नॉट फोकस ऑन शेड्यूलिंग द टाइम and location for your meeting with audience. Do not talk in details on product discount and the company. कहता आपने इनविटेशन करना तो एक चीज है हमारा पहला फोकस होना चाहिए कि हम उसके साथ मीटिंग अरेंज का, मीटिंग का टाइम अरेंज करना है और शेड्यूल फाइनल करना है। कोई जरूरत नहीं पड़ी हुई पूरा मार्केटिंग प्लान हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली एक मिसाल देता हूँ। मेरे भाई का वलीमा है, अब तो हो गया बेचारे के दोनों के हो गए,
मैं कार्ड देने आता हूँ और आपसे मैं कहता हूँ ये ना मेरे भाई की शादी है तो वलीमा तो आपने आना है। आप आगे से राशिद भाई वलीमे में क्या क्या खाने में होगा, तो मैं आपसे कहूंगा ये कार्ड इसी चीज का है कि आके देखो वहां क्या क्या होगा। मैं वहां डिटेल नहीं आपको बताऊंगा, फिर आप घबराए ना जी, बिरयानी भी होगी तो पुलाव भी होगा तो मटन कोरमा भी होगा तो कस्टर्ड भी होगा तो ये भी होगा। यार वलीमे की इनविटेशन देने वाले का काम होता है टाइम और शेड्यूल बताना होता है। हमारी इनविटेशन भी सेम ऐसे ही होती है, यार यही तो आपको बताना है, एक दफा आके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया सर? बी प्रोफेशनल, बी प्रिपेयर फॉर। अच्छा हमेशा तैयारी करके जाए, तैयार माइंडसेट तैयार करके जाए। अच्छा कीप अप बीट एटीट्यूड, अपने रवैये को ना बड़ा मोटिवेट रखना है। अगर आप किसी को इनविटेशन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैं आपको अच्छी सेहत का पैगाम दे रहा हूँ, तो फौरन जेब में से खुद 2-400 रुपया निकाल के आपको कहेगा पहले खुद दवाई खा। आपकी सेहत देख के वो कहेगा आप दवाई खाना हो रहा है, इसलिए मुझे सेहत की बातें क्या पता नहीं है। ठीक है ना, आपका एटीट्यूड आपको होना चाहिए। क्लियर? अच्छा रीड बुक्स, किताबें पढ़ें, ये बात पहले डिस्कस हो चुकी। और अपने रवैये को कोशिश करें आप बैंड आप रखें, और उसके लिए किताबें पढ़ लें, अपने मेंटोर से अपने गुरु से मिलते रहें, कोशिश करें कामयाब लोगों से मिले ना। एक बना लें ऐसे, वो एक होता है आप पहले जिससे आप चार्ज हो जाते हो ना उनको मिलने के बाद, तो ऐसे अपनी चार्जिंग वाली 2-3 जगह बना के रखें। किताब पढ़ के हो जाते हो, अपने सीनियर से बात करके हो जाते हो, अपने मेंटोर से बात करके होते हैं, अपने मुर्शिद पाक से बात करके होते हैं। तो जबरदस्त चीजें आप ये चीजें रखें ताकि हमारा रवैया हर वक्त आप भी फूड में रहना चाहिए। सर 6 तरह के टारगेटेड पीपल हैं जिनको हम ना अपनी इन्विटेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। पहला है जी मुस्तकिल मिजाज लोग, मुस्तकिल मिजाज लोग हों लेकिन गोल वाले हों। मुस्तकिल मिजाज का ये मतलब नहीं है कि 18,000 की जॉब मिल गई है तो सारी उम्र 18,000 का निकाल के वो कहता है 60 साल के बाद मेरे मुकद्दरों में कुछ अच्छा नहीं था। उसकी रीजन ये है कि उसका गोल नहीं था। मुश्किल मिजाज वो जरूर था लेकिन उसका गोल गोलों के बैल वाला सीन था, चलता जा रहा है। और मेरी आदत ही बड़ी अजीब सी है, मैं जिससे मिलता हूँ सबसे पहले उसके ड्रीम पूछता हूँ आपकी जिंदगी में ख्वाब क्या है। तो अगर अगला कहता ना ख्वाब नहीं है, मैं अगली बात नहीं स्टार्ट करता। मैं पिशावर सेशन के लिए गया था, खान साहब बड़ा हाइट थी, बंदा भी बड़ा दुनिया लीडर लगे मुझे। मैंने कहा बंदा जबरदस्त है। मैंने पहले सवाल पूछा, मैंने कहा ख्वाब क्या खान साहब? कहता मेरा कोई ख्वाब नहीं है। मैं कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा मुर्दों पे पड़ते हैं। मैं कहा जिंदा के ख्वाब होते हैं, मुर्दे का नहीं होता। बात समझ आ रही है ना? अच्छा अगला पॉइंट है पीपल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अच्छा ऐसे लोग जो ना ईमानदार हो, ऐसे लोग जो सालियत वाले लोग हैं, रख रखाव वाले लोग होने चाहिए। अच्छा पीपल विद डिजायर टू अचीव, ऐसे लोग जिनके मकसद हो कि मैंने ख्वाब पूरा करना, उनको ख्वाहिश होनी चाहिए। अच्छा कुछ लोगों के ख्वाब होते हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते। आप क्वेश्चन पूछो ना आपका ख्वाब क्या है? मैंने अभी अबू को हज करवाना है। अच्छा क्यों? मेरा दिल करता है मेरी आखिरत बन जाएगी। अच्छा तो प्लानिंग क्या किया? वो भी मैंने नहीं की, प्लानिंग कोई नहीं है। क्लियर हो रहा है? ख्वाब जरूर है लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी प्लानिंग भी हो। अच्छा पीपल विद गुड सोशल कनेक्शन एंड ओपन माइंड, खुले दिन के लोग होने चाहिए, लोगों से मेल जोल वाले लोग होने चाहिए। क्लियर? अगला पीपल हु फोकस ऑन बीइंग हेल्दी एंड वुड लाइक टू यूज हेल्दी प्रोडक्ट, और ऐसे लोग जो सेहतमंद रहना चाहते हैं और अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है पीपल हु वुड लाइक टू प्रिपेयर देयर रिटायरमेंट प्लान, और ऐसे लोग जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, वही एसेट बनाएंगे ताकि एसेट चलेंगे और वो खुद लाइफ को बड़ा जबरदस्त तरीके से क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? ओके सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ह्यूमन इन्विटेशन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज आर्ट ऑफ वर्ड। कहता है कि बातचीत जो है ना ये लफ्जों का फन है, लफ्जों का फन है। सो इज इन्विटेशन, कहता बिल्कुल इसी तरह इन्विटेशन भी एक फन है। हाउ टू मेक द इन्विटेशन इंपैक्ट द रिजल्ट, कैसे इन्विटेशन करें जिससे ना रिजल्ट पे असर पड़े। बड़ा स्टार्ट द कम्युनिकेशन विद कैजुअल टॉपिक सच एज वेदर फ्रेंड्स। कहता जब भी किसी के साथ बातचीत स्टार्ट करें ना हमेशा आम से टॉपिक पे बात करें। मौसम बड़ा जबरदस्त है, खाने दोस्त का क्या अच्छा चल रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा यू मे टॉक अबाउट द कैजुअल टॉपिक इफ यू आर अटेंडिंग टू इनवाइट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। कहता आप अगर इरादा रखते हो ना उससे बात करने का कि मैं इसको इनवाइट करूंगा, तो फिर वो कहता है कैजुअल टॉपिक पे बात करने। यू मे टॉक ऑन हाउ यू गेट टू नो ईच अदर इफ यू जस्ट मीट योर टारगेट ऑडियंस। कहता सबसे पहले तो आप अगर ऐसा बंदा है यू मे टॉक ऑन हाउ यू गेट टू नो ईच अदर इफ यू जस्ट मीट योर टारगेट। अच्छा अगर कभी रास्ते में चलते हुए कोई दोस्त मिल गया, पुराना यार मिल गया, तो फिर बात स्टार्ट करेंगे वो आपकी और मेरी पहली मुलाकात काम पे हुई थी, उसको याद करके ताकि बात हमारी स्टार्ट हो सके। बी शॉर्ट। अच्छा हमारे लोग बड़ा जबरदस्त करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, लगता है मैंने पहले आपको कहीं देखा है, आप और मैं काम में लेते हैं।
हमें से कई दोस्तों का स्टाइल होगा ऐसा ही है ना, अगला घबरा जाता है मैं तू मिलया सी, बंदा कहता तू मिलया नहीं सी पर तू मिल तो लिया बात समझ आ रही ना। ओके अच्छा बी शॉर्ट, अच्छा बिल्कुल ना मुख्तसर बात करें। फर्स्ट मीटिंग में कोशिश करनी है बिल्कुल मुख्तसर बात, जामिया बात करनी है, यानी लंबी डिटेल में ना जाए। और हमेशा इस कोशिश करें जब आप स्टार्ट में लंबी मीटिंग में जाएंगे ना, हमेशा गलतियां करेंगे, हमेशा मिस्टेक होती है, जितनी लंबी बात करते जाएंगे गलतियां होती चली जाएंगी। बिल्कुल शॉर्ट, क्लियर हो रहा है। अच्छा अगला पॉइंट है एंड देन गो टू द मेन टॉपिक, और फिर मेन टॉपिक की तरफ चलेगा। क्लियर हो रहा है सर। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू मेक इफेक्टिव इन्विटेशन। कहता है कि हमने एक जबरदस्त रिजल्ट वाली इन्विटेशन कैसे करनी, उसके लिए हमने 3 चीजों का करना है। एनालाइज योर ऑडियंस, सबसे पहले तो अपने ऑडियंस का जायजा लें। पीपल यू नो, जिन लोगों को आप जानते हो। थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्ट, यानी आपके कस्टमर का आगे कस्टमर हो सकता है, एंड योर फ्रेंड्स, और आपके दोस्त भी हो सकते हैं। अच्छा दूसरा है एनालाइज द नीड, उनकी नीड कैसे जायजा लेंगे। सोशल कनेक्शन होगा, बिल्ड अप योर ओन बिजनेस, थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्ट हो गया। अच्छा इन पे डिटेल पे आगे बात होती है। एनालाइज स्टेप्स हो गया, टेलीफोन इनविटेशन है, ग्रीटिंग्स है, इंट्रोडक्टरी है, सेटअप टाइम है, इनवाइट योर ऑडियंस है, कंफर्म द टाइम एंड लोकेशन, एंड विद गुड बाय हो गया। इस पे पूरी डिटेल पे आगे बात है जी। एनालाइज योर ऑडियंस, सबसे पहले तो ऑडियंस का जायजा लेंगे। पीपल यू नो, जिन लोगों को आप जानते हो ना, ये उनके बारे में। स्टार्ट विद कैजुअल टॉपिक्स एंड देन प्रोसीड टू द पॉपुलर टॉपिक। सबसे पहले हमसे बात करें, मौसम बड़ा जबरदस्त है, ठीक है, और फिर जो फेमस टॉपिक इस वक्त चल रहा है उनकी हालात पे हो सकता है, किसी सीन पे उस पे बात लेके जाएं। फॉर दोज यू हैव नॉट कनेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नीड टू कीप इन टच विद देम। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप काफी अरसे से मिले नहीं हुए, तो कहता है स्टार्ट ना करो, काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है, पहले कुछ अरसा उसके साथ अपनी अटैचमेंट बना के रखें जिन लोगों को हम जानते हैं। फॉर प्रोडक्ट यूजर, अब प्रोडक्ट यूजर को कैसे इनवाइट करोगे, जिन लोगों को हम जानते हैं, जिन लोगों को हम जानते हैं। यहाँ पे ऑडियंस कौन सी है, उस पे बात हो रही है, जिन लोगों को हम जानते हैं। वो कहता है उनमें जो प्रोडक्ट यूजर है उसको कैसे इनवाइट करना है, और जिसको आप एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो उसको कैसे इनवाइट करना है। प्रोडक्ट, आई एम अवेयर that you have been focusing on the health of your own and your family। कहता मैं जानता हूं कि आप अपनी और अपनी फैमिली की सेहत के बारे में बड़ा फोकस कर रहे हो। I am going to hold a socialization activity on the top of being healthy। हम लोग एक ना सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक सोशल एक्टिविटी करने जा रहे हैं। And I am inviting a professional expert to deliver। और कहता मैं एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को बुला रहा हूँ जिन्होंने वो हेल्थ सेमिनार प्रेजेंट करना है। I am reserving a spot for you, मैं आपके लिए जगह रखने लगा हूँ, and I hope you can make it। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे उस हेल्थ सेमिनार में आओगे, जिसको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट यूजर बनाना है। और वो बंदा जिसको हम जानते हैं, यानी जो जानने वाला शख्स है, उसको जब आपने इनवाइट करना है तो सिंपल सी बात करनी है। मुझे पता है आपको अपनी फैमिली और अपनी सेहत का बड़ा ख्याल है, आप अपनी और फैमिली की सेहत का बड़ा ख्याल करते हो, तो हम लोग ना एक सोशल एक्टिविटी करने लगे जिसपे एक हेल्थ एक्सपर्ट को मैंने बुलाया है, वो उस पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। तो मैंने आपके लिए जगह कह दी है, मैंने आपके लिए फॉर्म या पास वहां से कलेक्ट कर लिया है, तो मुझे उम्मीद है आप वहां पे जरूर तशरीफ कराएंगे। क्लियर। और अगर आप उसको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो, जानने वाले को, फिर फाइनली वी मीट ईच अदर विद ईच अदर, देयर इज अ ग्रेट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दैट वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। वो कहता हाँ जी, तो बड़ी देर बाद मेरी आपसे मुलाकात हुई है यार, मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस आइडिया, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यानी लंबी बात ना करें, बिल्कुल सिंपल और मुख्तसर बात करेंगे। क्लियर सर? यस। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा एनालाइज योर ऑडियंस। अच्छा थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्ट है। थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्ट मींस आपके कस्टमर का एक कस्टमर है या आपके किसी दोस्त का आगे रेफरेंस है। A third party prospect is that you and your target audience have common shared friend। वही बात होगी जो मैंने कहा, you may bring up this relationship to build up the trust and rapport with your target audience। हो गया, कहता आप इसी रिलेशन को रख के ना, यानी सकलैन भाई ने रेफरेंस दिया किसी बंदे का, तो मैं उसको बता सकता हूँ यार आप सकलैन भाई के दोस्त हो, आप मेरे भी दोस्त हो, उसके जरिए रेफरेंस के जरिए वो कहता है कि हम एक कनेक्शन बना सकते हैं आपस में। क्लियर। अगर वो प्रोडक्ट यूजर है, अगर उसको बनाना है हमने प्रोडक्ट यूजर, हेलो गोस, वो उनका जो नाम है गौरव का लिखा हुआ है, दिस इज जूलिया, मैं वो अपना नाम बता रही, मैं जूलिया बात कर रही हूँ। आई एम अ फ्रेंड ऑफ एलिस, मैं एलिस की दोस्त हूँ। फॉर दिस अपकमिंग सैटरडे वी हैव अ पार्टी। वो कहता है जी मैं फलां का दोस्त बात कर रहा हूँ, दोस्त बात कर रही हूँ, और इस सैटरडे को ना हमारे यहाँ पार्टी हो रही है। आई एम ऑल्सो इन्वाइटिंग एलिस टू बी हियर। वो उस दोस्त का नाम भी ले रहा है कि मैंने उसको भी इन्वाइट किया है, यानी जिसका वो
दोस्त है। अच्छा, we talk about we will talk about on skin care, हम skin care पे बात करेंगे। I am pretty much sure that we have a lot to talk about, और मुझे पक्का यकीन है कि हमें इस चीज पे डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। Would you like to join us? क्या आप हमारी इस मीटिंग में आओगे? क्लियर हो रहा है? सिंपल है, उस बंदे को जो थर्ड पार्टी प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का आगे प्रोस्पेक्ट है या दोस्त का आगे कोई जानने वाला है, उसको सिंपल कॉल की है। हम लोग जी स्किन केयर पे बात करने मीटिंग करने जा रहे हैं, तो मेरा दिल है कि आप भी आ जाओ। तो क्या आप आना पसंद करोगे? लंबी छोटी रिसर्च। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो तो कोई, मैं एलएस की फ्रेंड हूँ, आई एम स्टार्टिंग अप माय ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रही हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ लोकल केपेबल पार्टनर, और मुझे लोकल सतह पे ना कोई जबरदस्त किस्म का पार्टनर चाहिए। अच्छा, एंड आई हैव टॉक अबाउट दिस आइडिया विद एलिस एंड शी हैज रिकमेंडेड यू ऑन बोर्ड। मैंने एलिस के साथ बात की और उसने कहा कि जबरदस्त बंदा है, आप उसको इनवाइट कर लो। और उसको लगता है, उसको लगता है कि आप इस काबिल हो। क्लियर? I have some documentations and files on my ideas. Would you like to have a talk? अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, क्या मेरे साथ आके बात करना चाह रहे हैं? क्लियर? तो जैसे मेरे गांव में डॉक्टर साहब, तो मैंने उनको इनवाइट किया, तो उसने मुझे फौरन कहा मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो जो दूसरा डॉक्टर साहब है ना, उसकी मुख्तलिफ पार्टी थी, तो मैंने फौरन कहा, मैं तो पहले उसकी तरफ जा रहा था डॉक्टर साहब, तो आप अचानक नजर आ गए, चले मैं आप उसको कह लेता हूँ। जैसे मैंने उसका नाम लिया, उसने फौरन कहा मुझको ही आ रहा है, तो टाइम में आ गया सी। क्लियर हो रहा है? अब वो उसको कर रहा है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चले। अच्छा, टू इनवाइट पीपल यू नो। अच्छा, ये वापस चला गया? हाँ जी। अच्छा, टू इनवाइट पीपल यू नो, ऐसे लोग जिनको आप जानते हो। इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू टू इनवाइट पीपल यू जस्ट मेट। अच्छा, कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल तो मिलो आप उसको इनवाइट करना, ये वाकई थोड़ा टफ जॉब होती है। ठीक है, यू नीड टू बिल्ड अप अ ट्रस्ट एंड एस्टैब्लिश रैपो विद दैट। कहता सबसे पहले आपको उसके साथ ट्रस्ट बनाना पड़ता है, रिलेशन बनाना पड़ता है, अपनी रैपो बनानी पड़ती है। यू स्टार्ट विद हाउ यू मीट ईच अदर एंड गेट टू नो ईच अदर। और आप स्टार्ट करो उससे कि हम कब मिले थे और कैसे हमने एक दूसरे को जाना था। अच्छा, फॉर प्रोडक्ट यूजर, ऐसा बंदा जिसको अचानक मिले, आप उसको प्रोडक्ट यूजर बनाना चाह रहे हो, वो कह रहा है कि ऐसे बंदे को इनवाइट करना थोड़ा टफ काम है, लेकिन आप करें क्या, उसके साथ पहले रिलेशन बिल्ड करें ताकि हमारा बिजनेस देर बाद चले। क्लियर? अच्छा, फॉर प्रोडक्ट यूजर, कहता प्रोडक्ट यूजर के लिए आप क्या करेंगे? वी हैव मेट इन द फ्लाइट टू बीजिंग। वो कहता हम बीजिंग वाली फ्लाइट में मिले थे, एंड आई हैव योर बिजनेस कार्ड, मेरे पास आपका बिजनेस कार्ड है। यू मेंशन दैट यू आर फोकसिंग ऑन बीइंग मोर हेल्थी, और मैं कहता आपने बताया था कि आप ज्यादा सेहतमंद होना चाहते हो। आई एम होल्डिंग अप अ पार्टी ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, और मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे एक पार्टी करने जा रहा हूँ। आई एम प्रिजर्विंग अ स्पॉट फॉर यू, मैं आपके लिए स्पॉट रखूंगा। वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट पार्टी? क्या आप उस पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हो? क्लियर हो रहा है? ओके। अगला, और अगर आप एंटरप्रेन्योर को इनविटेशन दोगे, यानी जिसको हम अभी मिले हैं, वी हैव मेट इन द फ्लाइट टू बीजिंग, हम बीजिंग की फ्लाइट में मिले थे, एंड आई हैव बिजनेस कार्ड, मेरे पास आपका बिजनेस कार्ड है। यू मेंशन यू आर फोकसिंग ऑन बीइंग मोर हेल्थी एंड आई थिंक यू आर अ रियल गुड पर्सन। कहता मेरी आपसे बात हुई थी, आप ज्यादा सेहतमंद होना चाहते हो और वाकई आप अच्छे शख्स हो। आई एम स्टार्टिंग अप माय ओन बिजनेस, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। क्लियर? एंड आई एम लुकिंग फॉर अ लोकल केपेबल पार्टनर, और मैं चाहता हूं कि मुझे लोकल सतह पे एक ना अच्छा सा पार्टनर मिले। कुड वी टॉक अबाउट इट? क्या हम इस पे बात कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज समझिए, देखने में ये बड़े सादे जुमले हैं, बहुत सादे हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, इसमें नो का चांस कम है, इसमें बहस का चांस कम है, रिजल्ट वाले हैं। हमारा प्रॉब्लम पता है कि हम जब यूं करके बातें घुमाते हैं ना, कस्टमर डिस्टर्ब हो जाता है। सिंपल मैन, बिल्कुल सिंपल, आप जितना सिंपल बात करेंगे उतना रिजल्ट ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है? अभी वक्ती तौर पर लग रहा है, इनको अप्लाई तो करके देखें। हम लोगों में से कोई भी नहीं अप्लाई करते, वो बिल्कुल सिंपल चीजें, आप सिंपल अप्लाई करो। यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैं आपको बिजनेस दिखाना चाहता हूँ, अब कब मुलाकात होगी? ज्यादा क्या कहेगा, यार मैं पहले बड़ा बिजी हूँ, ऐसे ही है ना। अब उसको कुछ एतराज आते होंगे तो बंदा एक ही क्वेश्चन पूछ ले, वहीं देरी हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह, फ्री कब होंगे? अब ये ऐसा सवाल है पाकिस्तान में, जिससे पूछ लो उसके पास जवाब नहीं है। बंदे ने 5 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास मुलाकात भी छोटे भाई के रेफरेंस से। मैंने एक ही सवाल पूछा, मैं कहा फ्री कब होंगे? उसने अपने साथ वाले कब्रिस्तान का नाम लिया, कहता जो मार गया। मैंने कहा एक जिंदगी के 4-5 हैं, कहता है एक ही है। मैं कहा तो 4-5 है तो पहले ही लोग काम करते हुए गुजारते हैं, तो बाद में लाइफ एंजॉय कर लेंगे। कहता ये तो है। तो मैं कहा सब ऐसा क्यों नहीं काम स्टार्ट करते जिसमें आप 5-7 साल अच्छी तरह एफर्ट करके बाद में जिंदगी तो रिलैक्स गुजारोगे। मैंने इतना जुमला का वही बैठ गया उठाई। इसका मतलब हमें ना हमारा प्रॉब्लम है, अब ज्यादा यूं यूं करके जब चालाकी की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें,
मैंने आपसे ना हेल्थ टॉपिक पे डिस्कस करना है। वो क्या है? वो जी आप हमारी मीटिंग में आ जाए, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट बताएंगे। मैं चूंकि हेल्थ एक्सपर्ट नहीं, और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। दुनिया में हर बंदा हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, हर बंदा अपने अपने काम का एक्सपर्ट है। क्लियर? अगला पॉइंट है एनालाइज द नीड। कहता है इसकी आप जरूरत का जायजा कैसे ले सकते हैं? इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स। कहता सादा सी बात है, एनालाइजिंग द नीड्स मीन यू टॉक ऑन व्हाट योर टारगेट ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप उस बात पे बात करो, उस टॉपिक पे बात करो जिस पे आपका सामने वाला कस्टमर, जिसको आपने टारगेट किया होगा ना, उसकी जरूरत हो, उसकी दिलचस्पी हो। बात समझ आ रही है? एंड you should not be too much patronized to please your target audience, being specific and sincere. कहता जी पहली बात समझ लें, अपने टारगेट को खुश करने की जरूरत नहीं है, टारगेट कस्टमर को, सॉरी ये लफ्ज ज्यादा अच्छा रहेगा, टारगेट कस्टमर को एक्स्ट्रा कुछ ना कर दो। वो कहे जी मैंने कैंसर हो गया था, तू उठा देना ठीक है नहीं करना। और कहता है एक्स्ट्रा आपको जज्बे से आउट होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? कहता है हमेशा कोशिश करें बीइंग स्पेसिफिक एंड सिंसियर, बिल्कुल मुखलस हो रहना है और टू द पॉइंट बात करनी है। क्लियर? मेरे साथ एक कस्टमर की बात हुई, कहता मैं डायबिटिक पेशेंट, मैं कहा सर 4 लाख रुपया लगना है, 4 लाख लगना है, 1 साल का टाइम पीरियड चाहिए, ये कौन सा मेडिसिन है? उसने मुझे फौरन कहा मैं तो फिर इंसुलिन लगवा लूंगा। मैं कहा सर वो आपका मैटर है, वो आपका मैटर है, साल भाई 1.5 साल हमारी पूरा खानी पड़ेगी। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, अगला बंदा क्यों करके हम लोग का कहता हूँ नहीं जी एक बार तू तेन डबियां लाते वेला, ऐसे नहीं। वो अगला बंदा कहता है यार मैं 16 साल से शुगर का पेशेंट हूँ, ये मुझे 8 दिन में ठीक कर रहा है। अगले बंदे कस्टमर को ये बात समझ नहीं आती है। अभी मुझे बात कॉल आ रही थी, मेरे कस्टमर है, उनको टाइफाइड था पिछले 20 साल से, 20 साल से मेरे साथ मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ना सर लंबा प्रोसीजर है, आपको कम से कम 8 से 9 माह लगेंगे, आप हमारी एक दफा ना टेस्ट बेसिस पे ना 15-20 दिन की प्रोडक्ट यूज करें। अब उसकी कॉल आई ना उसके स्पॉन्सर थे, उसने कहा जी माशाल्लाह वो मेरा कस्टमर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ना अभी और 15 दिन खाऊंगा। हालांकि मैंने उसको वाकई में 8-9 महीने का टाइम दिया और उसने फौरन कहा मैंने अपनी मिसेज को मिलवाना है राशि साहब से। मैंने कहा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है उनके पास चले जाओ। उसने कहा नहीं हमने किसी के पास नहीं, राशि भाई आपने जब वापस आना है मिल लेंगे। इसका मतलब ये कि रिजल्ट जब आप देते हो ना, आप पहले स्टार्ट में क्यों कहते हो, जब आप छोटी बात यानी जोश में आके बड़ी गेम खेलते हैं तो टाइम में आएगा तो रात इंशाल्लाह 3 महीने बाद तो चाइना होगा, ऐसा होता है ना। अब वो बेचारा जोश में आके नारा तो मार बैठता है, लेकिन आगे तो फिर ये वाला पहाड़ है जो जल्दी मुकता ही नहीं, जैसे हम कल चढ़ रहे थे आज ही था, ऐसे है कि नहीं? तो क्यों हम उसको ऐसा बताते हैं? बाहर तो लोगों की जिंदगी 25-30 साल की जॉब के लिए लोग तैयार हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा जोश में आने की जरूरत है, कंट्रोल में रहकर और टू द पॉइंट बात करें ताकि किसी लेवल पर हम झूठे ना पड़े सर। और एक चीज ध्यान में रखें भाई, ये 30 साल नौकरी कर लेते हैं इकट्ठे 4 लाख रुपया लेने वाले के लिए, ये कौन ऐसी है? आप इसको ठप बताते हो जी साल तो बाद बम चल जाना, तो 1.5 साल तो बाद ऐ हो जाना, तो तू पता नहीं मलक रियाज में तू मुलाजम रख लेना, इससे ऐसे काम खराब हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ये गलत कंसेप्ट है, बिल्कुल टू द पॉइंट। ऐसी बात करें जो अगले को भी हजम। क्लियर? जोश में आकर ना जज्बाती ना हो जाएगा, अगला कहते अच्छा मैं आऊंगा तो फिर राजा पे वो हमारे मैंने लाहौर से ट्रेनिंग करवाई बच्चा खड़ा हो गया, कहता सर प्रॉब्लम मैं जी, कहता जी मैं एक बहुत बड़े किसी आर्मी वाले बंदे का नाम लिया, कहता जी मैं उनके घर गया तो मैंने टाइम की पे समझाई, मैं जबरदस्त, फिर मैंने साबुन जबरदस्त, फिर मैंने जबरदस्त, कहता वो बड़ी तारीफें कर रहे थे, मैंने कैल्शियम के डेमोस किए, फिर मैंने ओजोन के डेमो किए, फिर मैंने पीसीएम के डेमो किए। अब उसने सारी प्रोडक्ट उनको समझा दी, तो मैं फिर एंड पे क्या हुआ, कहना उन्हें कुछ नहीं लिया। अब यार आप पेस्ट पे ओके हो गया ना, आप सिंपल उसको खुद पे सेल कर दो, अगली बार बाद में देखी जाएगी। एक पे तो पक्का कर लो यार, अगर वो राजी हो गया तो तुम खा ही जाना कर यार। क्लियर हो रहा है? ये हमारा एक्स्ट्रा जोश आ जाता है, इसको जरा काबू में रखना है, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? तो कहता है नीड ढूंढो और नीड ढूंढ के उसके इंटरेस्ट पे बात शुरू करो, उसके इंटरेस्ट पे बात करें। जैसे मैंने किया था एक बंदे को, वो मैं मटन लेने के लिए मेहमान आए थे, जो कसाब था ना उसका पेट बहुत बड़ा था, बहुत एक्स्ट्रा ही बड़ा था, तो मुझे समझ ना आया, मैंने कहा बात कैसे स्टार्ट करूं। मैंने पास जाके जब मैं कहा माशाल्लाह आपका पेट बहुत प्यारा है, जब मैंने कहा पेट बड़ा प्यारा, उसने यूं मेरी तरफ देखा, कहता मैं तंग हूं इससे, तो मैं इसको रखा क्यों? कहता मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसको कैसे खत्म करूं? मैं कहा कभी दिल किया ना राब्ता करने का तो मुझसे करी, मतलब हमारे पास ऑप्शन है, ये छोटा हो सकता है। क्लियर है? इसका मतलब हमने नीड देखी ना, मैंने नीड पे बात, उसने फौरन मुझसे बात कर ली। क्लियर हो? मैं जहाज में था, मैं कराची ट्रेनिंग थी, तो मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने सिर्फ
ग्रीन टी मांगी ना मैंने, वो से चाय मांगी, उसका ग्रीन टी दें, जैसे उसने कहा ग्रीन टी, मैं कहा हेल्थ कॉन्शियस आदमी है, मैंने क्यों करके पूछा, मैंने कहा ये क्यों लिया, उसने कहा वो ना नेचुरल है। मैं कहा आपको किसने कहा है, कहता मैं इसलिए पीता हूँ नेचुरल है। मैं कहा नेचुरल नहीं है, कहता कैसे, मैं कहा इसको ठंडे पानी में डालें, अगर इसने रंग छोड़ दिया तो फेक है। कहता नेचुरल कहां से मिलेगी। मैंने फिर बात शुरू कर दी, कराची का सफर भी तो थोड़ा सा नया में तो कराची आ जाता है जहाज में। जैसे वो कराची पहुंचा तो मैंने उसको 4 कीटोसन कैप्सूल गिफ्ट कर दिए, और ठीक 3 दिन के बाद वो मलिक अजहर साहब का बस मकान पहुंचा और मेरा देता वो एंटी लिप्टी लेगा, वो 18,000 की प्रोडक्ट ले गया मेरे पर्सनल बोर्ड पे। अगले की नीड की बात करेंगे, बात करेंगे अगले की नीड पे। अच्छा, कईयों की नीड ढूंढनी पड़ती है, उनको भी नहीं पता होता हमारी नीड क्या है। जैसे वो मेरे दोस्त हैं जर्मनी वाले, वो शायद ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हो, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग करवा रहा था, मैंने ड्रीम पे बात की कि ड्रीम होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे फौरन कहा सर ड्रीम क्यों जरूरी है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा ना कि आप जर्मनी में हो तो आपने वापसी का प्लान कब बनाया है। उसने कहा मेरा तो अभी वो प्लान नहीं है। आमिर भाई ने कहा, मैंने कहा यार बंदा जेल में होना तो उसका पहला प्लान होता है आजाद होना, बंदा भूखा हो तो पहला प्लान होता है खाना खाना, बंदा परदेसी हो तो पहला प्लान होता है मैंने अपने देश में जाना है। मैं कहा यार आपका तो ड्रीम ही नहीं है। बात समझ आ रही है ना। इसका मतलब 2 से 5 मिनट तो लगते हैं, लीड निकल के टक्कर के बाहर आ जाती है। क्लियर है। लेकिन कोशिश किया करें, पहले अपना ना किया करें, पहले उसकी लीड पकड़ें। जब लीड पकड़ेंगे इन्विटेशन बहुत पावरफुल हो जाएगी। क्लियर सर। अगले पॉइंट पे जाए। फॉर कस्टमर हु वांट टू एक्सपेंड ह्यूमन रिलेशनशिप, आप ऐसे बंदे की लीड पकड़ सकते हो जो लोगों के साथ रिलेशन बहुत बनाना चाहता है। क्लियर। आई एम अवेयर दैट यू हैव अ बिजी शेड्यूल, कहता मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी है। इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल टू सोशलाइज आउट देयर, कहता ये बड़ा आपके लिए फायदेमंद चीज होगी अगर आप मुझे मिले आके। आई एम होल्डिंग अप अ पार्टी दिस वीकेंड, मैं इस वीकेंड पे एक पार्टी करने जा रहा हूँ। आई एम इनवाइटिंग सम ऑफ माय फ्रेंड्स टू बी देयर एंड यू कैन आल्सो जॉइन, और मैं अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी वहां पे आ जाओ। क्लियर हो रहा है। यस सर। ओके, अगले पॉइंट पे आ रहे हैं। फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अगर आप एंटरप्रेन्योर के इन्विटेशन उनकी नीड चेक करना चाहते हो तो क्या करो। आई एम कीनली इंटरेस्टेड इन नोइंग एंटरप्रेन्योर्स, कहता है मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है। आप एंटरप्रेन्योर को पूछ रहे हो। क्लियर। दे टेक द इनिशिएटिव, ये लोग स्टेप उठाते हैं। आई फील दैट दे आर गुड एग्जांपल्स टू फॉलो, कहता है ये पहले कदम खुद उठाते हैं और मुझे लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है ना इनको फॉलो करना चाहिए। क्लियर। आई एम इनवाइटिंग दोज एंटरप्रेन्योर्स टू स्पेंड टाइम विद अस टू शेयर द स्टोरीज एंड लेसन्स। अच्छा, आप कहता आई एम होल्डिंग अप एन इवेंट दिस वीकेंड, मैं इस वीकेंड पे एक इवेंट रखने जा रहा हूं। आई एम इनवाइटिंग दोस एंटरप्रेन्योर्स टू स्पेंड टाइम एंड टू शेयर द स्टोरीज एंड लेसन, कहता है जी मैं एंटरप्रेन्योर को, चूंकि ऑलरेडी वो बंदा एंटरप्रेन्योर है तो उसको कह रहा है कि मैं एक पार्टी रखने जा रहा हूं और मुझे पता है कि एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, वो बड़े लोग होते हैं, ये लोग पहला कदम उठा के एग्जांपल सेट कर देते हैं। तो कहता है मैं एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठे कर रहा हूं तो मेरा दिल करता है आप भी हमारी मीटिंग में तशरीफ लाएं। क्लियर सर। अगले पॉइंट पे आ जाए। सिनेरियो केस क्या है। अब सिनेरियो के हिसाब से चलना है आपने। वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड, आपका बहुत करीबी दोस्त है, और he or she has been introduced into times in the past, अच्छा जिसको पहले टाइम्स की इनविटेशन मिली, जिसको छेड़ते साथ ही झटका लगता है। क्लियर हो रहा है। उसको कैसे करना है। For those of your close friends, there is a really no need for you to sugarcoating your talk with him. कहता है ऐसे लोग जो टाइम्स को ऑलरेडी जानते हैं ना, उनके साथ शुगर कोटिंग करने की जरूरत कोई नहीं, मिठे मुठे होने की लोड़ कोई नहीं, सीधा ठा। क्लियर हो रहा है। और जिसके साथ आप सीधे ठा करेंगे ना, एक चीज जहन में फिट कर लेना, उसको डील करना बहुत आसान है। मैंने देखा सर एक आधा एतराज है टाइम्स के लोगों का, जिसको अब टाइम्स कहता है मैंने टाइम से नहीं करनी, वो मैंने देखा होगा, मैं गया हूँ, एक आधा एतराज होता है। क्लियर। सिंपल 10 मिनट लगते हैं क्लियर करने में। इस पर बात की है ना। जी जी। तो वो कहते हैं कि जब ऐसे बंदे से आप मिले ना जी, तो उसको कहेंगे आपका इतराज किस चीज पे है, अपलाइन पे है, कंपनी पे है, प्रोडक्ट पे है। तो वो कोई एक स्पेसिफिक चीज बताए तो फिर उसको एड्रेस करें। स्पेसिफिक में कर पाते हैं, बताएं कि हालात बदल जाते हैं। सही है, हालात बदलने के साथ साथ मोबाइल बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, तो अब बहुत कुछ बदल गया है। अब ये ऐसे नहीं है वैसे। बिल्कुल ऐसे सिंपल से। अच्छा सिंपल क्या कह सकते हो ज्यादा ज्यादा, वो जी मुझे दोस्त ने कहा जी मैं तो बंदे को मिला जी तो मुझे तो वो बड़ा फ्रॉडिया लगा। तो मैंने कहा यार ये फ्रॉडी किस जगह पे नहीं है, दुनिया में हर जगह। हाँ जी, दुनिया में हर जगह खूबसूरत लोग, हर जगह बदसूरत लोग, हर जगह अच्छे लोग, हर जगह बुरे लोग होते हैं। मैंने सिंपल आज ऐसे बंदे पे सिर्फ उस पॉइंट पे बात करें। सिंपल पूछो अस्सलाम वालेकुम जी, क्यों जी आपने हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया। सिंपल टू दी पॉइंट बात, उसी पे स्टार्ट कर लें टॉपिक पे, और जो हम साहब ने बता दिया। क्लियर। और कहता हाउ आर यू,
अच्छा, गो टू द मेन टॉपिक डायरेक्टली। मेन टॉपिक है वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम्स कंपनी प्रिपेयर योरसेल्फ। अच्छा, पहले अपने आप को, तू अपना टाइम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तैयार होकर आ जाएगा। हाँ, हम बात करते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। क्लियर? हाउ आर यू, कैसा है? गुड। हाउ इज योर बिजनेस, कैसा चल रहा है? आपका 50-50 चल रहा है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द न्यूएस्ट बिजनेस मॉडल ऑफ टाइम्स कंपनी। वो कहता है, मैं अपने न्यू बिजनेस मॉडल पे बात कर रहा हूं। सिंस यू आर नॉट गेटिंग अ लॉट फ्रॉम योर करंट बिजनेस, क्योंकि मुझे पता है तो अभी तक अपने जो करंट बिजनेस से तुझे अच्छा नहीं मिल रहा, तो यार हमारी कंपनी ने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। अब पहले वाली बात, अब 3 स्टार 4 स्टार स्टोरियां नहीं रही हैं। क्लियर हो गया सर? ओके, न्यू बिजनेस मॉडल, इज इट प्रॉफिटेबल? कहता है नया बिजनेस मॉडल क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? वो कहता है यस, लेट्स मीट विद ईच अदर, इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू टॉक अबाउट वाई टेलीफोन। और कहता है यार आज दूसरे से मिलकर बात करते हैं, ये टेलीफोन थ्रू बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरी टीम में एफसी मैनेजर आए थे, तो उन्होंने अपनी अपलाइन के साथ क्लैश हुआ तो छोड़ के चले गए बिजनेस, तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई ना, तो मैं डिस्कस कर रहा था, मेरे पास आए तो हम लोग प्रोडक्ट पे डिस्कस कर रहे थे, किसी पे फोन पे प्रोडक्ट पे बात हुई, मेरी पहली कॉल आई प्रोडक्ट पे, दूसरी कॉल आई प्रोडक्ट पे, बैठे बैठे चाय के दरमियान। जब चौथी कॉल आई ना, उसने कहा राशिद साहब लगता है अपना टाइम सही डायरेक्शन पे चल पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ खान साहब? कहता है यार ये बातें पहले तो होती नहीं थी, हमने कभी सुनी नहीं थी इस कंपनी में। मैंने कहा ये बातें शुरू में भी होती थी, लेकिन आप जिसके पास बैठते थे वो ऐसी बातें नहीं करते थे। क्लियर? कहता है यार ये बड़ा जबरदस्त है। इसका मतलब आप नए बिजनेस मॉडल में बात करेंगे तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। Which work with you better Saturday or Sunday? अच्छा कौन सा संडे को मिलोगे? यहाँ सैटरडे को मिलना चाहोगे? I do not have appointment on Sunday। तो अगला बंदा कहता जी मेरे पास संडे को अपॉइंटमेंट नहीं है, सैटरडे को अपॉइंटमेंट नहीं है। वो कहता है 10 AM संडे मॉर्निंग। अच्छा, यानी वही इन्विटेशन हो गई, लोकेशन फाइनल की और टाइम फाइनल कर दिया। फिर अगले पॉइंट पे फॉर कंपनी एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी एम्प्लॉय को इन्विटेशन करते हो तो कैसे करते हो? हाउ आर यू रिसेंटली, कैसे हो भाई? जस्ट ओके, नो बिग चेंज भाई, अल्लाह का शुक्र है, बस जैसे जो मिल रहा है वो। दो तरह का अल्लाह का शुक्र करने वाले होता है, दिल से करते हैं, फिर कहते हैं जो लग गया नहीं शुक्र। क्लियर हो रहा है? तो उसमें वो कह रहा होता है कि बस कोई चेंज नहीं आ चल रहे हैं। हैव यू थॉट अबाउट डूइंग अदर बिजनेस, क्या तुमने दूसरा बिजनेस करने का सोचा है? आई हैव नो आइडिया अदर बिजनेस, मेरा यार किसी बिजनेस पे कोई आइडिया नहीं है। द करंट इकोनॉमी इज बैड, कहता हालात बड़े खतरनाक हो चुके हैं। यस, I just met one of my friend, मैं दोस्त से मिला हूँ, he traveled back outside China, जो चाइना से वापस आया। He has been mentioning that the business out there is profitable। oh mentioning लफ्ज है, और कहता है वो मेंशन कर रहा था कि वहाँ पे बिजनेस है, बड़ा फायदेमंद है, and he is able to travel around the world, और वो इस काबिल हो चुका है दुनिया की सैरें कर सके। I feel that he has changed a lot, तो मेरा मुझे लगता है उसने बड़ी अपने आप में तब्दीली लेकर आया। अच्छा, be really what kind of business, का कारोबार क्या है? I am also not quite familiar। अब आप जो हमारा न्यू प्रोस्पेक्ट है वो आपके बारे में शेयर कर रहे हैं। आप लोग दुनिया की सारे करते रहते हो, आप लोग बड़े टूर्स करते हो, आप लोकल यानी कंट्री लेवल पे भी जा रहे हो, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो आपका जो मतलब वो आप उसको हो, या आप अपनी अपलाइन के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर? वो कहता है उसके साथ फेमिलियर, मैं उसके बिजनेस के साथ फेमिलियर हूं, लेकिन वो रोज चाइना चल जाता है, मेरे फ्रेंड से गल हुई है, रोज ही चल जाता, पता नहीं क्यों मिला लेते हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अब वो जो कर रहे होते हैं ना डिस्कस, उन्हीं में से लोग खुद ही इन्वाइट होकर आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है? अब ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। ओके, आई नो दैट देयर इज अ कंपनी इज गोइंग टू हैव एन इवेंट इन द सिटी। अच्छा, वो कहता जी वो कंपनी जो है ना हमारे शहर में फलां डेट को फलां टाइम पे इवेंट करना जा रही है। आई प्लान टू गो देयर। कहता मैंने प्लान कर लिया, मैं वहां जाऊंगा। एंड वुड यू लाइक टू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहेगा? दैट शुड नॉट बी बिग प्रॉफिट फॉर यू व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अदर्स। और कहता है तेरे लिए बहुत ज्यादा मुनाफे वाली बात नहीं जब तक आप किसी के लिए जॉब करोगे। क्लियर? आई विल थिंक अबाउट इट। कहता मैं सोचूंगा इसके, मैं लेट्स गो देयर टुगेदर। चला दोनों इकट्ठे चलते हैं भाई, इकट्ठे। आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी मेक डिसीजन बिकॉज़ यू आर वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। कहता मैं तेरी हेल्प करूंगा फैसला करने में, क्योंकि मेरा बेहतरीन दोस्त है। क्लियर? ओके, आई विल सेंड यू द टाइम एंड एड्रेस लेटर। मैं आपको ना टाइम और एड्रेस सेंड कर दूंगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, एम्प्लॉइज बंदे को तो बंदा समझाई बड़े आराम से लेता है। क्लियर? थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। बिजनेसमैन के साथ आप कैसे बात कर सकते हो? हाउ आर यू, कैसे हो आप? व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, क्या कर रहे हो आप? हाउ इज द बिजनेस, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? आई एम स्टिल रनिंग माय क्लॉथ शॉप। कहता है मैं भी कपड़े की दुकान कर रहा हूँ, जस्ट सो अल्लाह का गुजारा हो रहा है। करेक्ट, द ट्रेडिशनल बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल इनफ। कहता है जो आम रवायती बिजनेस चल रहा है ना, वो इतना फायदे वाला बिजनेस अब नहीं रहा। क्लियर? द ऑनलाइन शॉपिंग इज क्वाइट पॉपुलर। कहता है आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी मशहूर हो गई है। क्लियर? क्वाइट अ लॉट ब्रिक वॉल शॉप्स आर लूजिंग प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है सर? ब्रिक वॉल शॉप्स, अच्छा जो दुकानें बना के बैठे हैं वो कहता वो लॉस में जा रहे हैं। हैव यू थॉट अबाउट अनदर बिजनेस, क्या तूने दूसरे बिजनेस? अब तो वाकई ऑनलाइन शॉपिंग होती है, लोग
गूगल पे निकालते हैं, टप करके ऑर्डर करते हैं, चीज घर आ जाती है। तो कहता मैंने देखा कि जो दुकानें बना के बैठे हैं बेचारे थोड़े लॉस में जा रहे हैं, द इकोनॉमी इज बैड, वही बात, माशरा हालात बड़े खराब चल रहे हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्मॉल बिजनेस गोइंग बैंकरप्ट। कहता मैंने बड़े बिजनेसों को देखा जो दिवालिया हो रहे हैं। क्लियर, आई एम करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड, ही मेंशनड दैट जस्ट स्टार्टेड अ गुड बिजनेस, ही सीम्स टू बी डूइंग वेल। कहता मैं अपने दोस्त को मिला जिसने एक नया बिजनेस शुरू किया और मुझे लगता है बड़ा शानदार बिजनेस है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, कैसा कारोबार है? I do not have lot of details yet, मेरे पास इतनी डिटेल्स नहीं है। I am also searching for a good business opportunity. मैं भी एक अच्छे बिजनेस के चांस में हूँ। They are having a business opportunity, पर उनकी एक प्रेजेंटेशन हो रही है। Clear? The tickets needs to be booked ahead of event। कहता उसकी टिकट्स हो रही हैं, पासेस हो रहे हैं। Would you like to join me and check it out? कहता मेरे साथ चलेगा, एकदम जाके चेक कर लेते हैं क्या है। When I make a decision, I would like you to be there with me। कहता जब मैं फैसला करूं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बैठा हो, because we are all looking for a good business opportunity and you are one of my best friend। Okay, I will get the ticket for both of us, I will send you the address and pick up you। Clear? अब वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वहां पे एक बिजनेस नया आया, चल के दोनों भाई चेक करते हैं, अच्छा लगेगा तो तू मेरी हेल्प करिए फैसला करने में। क्लियर हो रहा है? ओके, अगले पॉइंट पे चलेंगे। अच्छा, रिटायर्ड पर्सनल या फ्रीलांसर। अच्छा जी, ऐसे लोग जो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, फ्रीलांसर का इनका मतलब वही वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, उनका जब दिल करे। जिधर मर्जी जाए, इलेक्ट्रीशियन है वो कराची में भी इलेक्ट्रीशियन काम कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। बीमा बेचना ते अपन फ्रीलांसर है, हम लोग भी फ्रीलांसर ही है सर, हैं? क्या कहते हैं सर, हम फ्रीलांसर ही हैं, हम लोग फ्रीलांसर हैं। हाँ जी। अच्छा, वो कहता जी ए एंड बी आर स्कूलमेट्स, दोनों स्कूलमेट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। They have not been with each other for 5 years, पिछले कई सालों से नहीं मिले हुए। Receive a phone call from B, उसने A ने B को कॉल की, B ने A को कॉल की। How are you and where you have been recently? कहता कैसा भाई, कहाँ पे आजकल? I just got your phone number from, how are you? कहता मैंने तेरा नंबर अभी किसी से लिया, कैसा है? I'm quite busy, कहता मैं बिजी हूँ। How about you? How are तू क्या कर रहा है? I am retired, मैं रिटायर हो चुका हूँ। Stay in the home all day long, सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ। I am a member with Times, कहता मैं टाइम्स का मेंबर हूँ। I am on a travel, मैं सफर कर रहा हूँ, चुगराम जा रहा हूँ। Then I have invited you to my office tomorrow, so that we have could have a detailed talk। कहता मैं आपको अपने ऑफिस के लिए कनेक्ट करता हूँ, आज दोनों बैठ के ना डिटेल से बात करते हैं। You are too young to stay at home, कहता मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ, आपके घर में बैठ जाए। Clear? Okay, a lot of people have mentioned this business with me. I am not aware of this business। कहता बहुत सारे लोगों ने बात की है बैंक के बारे में, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ ये क्या है। I will share my business secret with you। कहता मैं अपने बिजनेस के राज तुझसे शेयर करूंगा। अच्छा, तेरे बिजनेस में राज वजह है क्या? अच्छा, I have been in the industry for more than 10 years। मैं पिछले 9 सालों से यहाँ पे हूँ, मैं तमाम कह सकता हूँ। कहता 10 साल से। And if I can do it, you can do it too। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। Go to my office, मेरे ऑफिस जाना है। Listen to the lecture and talk notes। लेक्चर सुन के नोट्स बना लेने। I will talk you in detail as soon as I am back। और डिटेल से हम बात करेंगे जितनी जल्दी हम वापस आएंगे। अगला पॉइंट है, टू इनवाइट टारगेट ऑडियंस हु हैव स्ट्रांग इंटरेस्ट इन हेल्थ एंड फिटनेस बिजनेस। अच्छा, ऐसे लोग जिनको जैसे सेहत का बड़ा ख्याल है, बिजनेस का बड़ा ख्याल है, उनको आप इनवाइट कैसे करोगे? एलिस इज लुकिंग टू स्टार्ट हियर न्यू बिजनेस। एलिस नया बिजनेस शुरू करना चाह रही है। हेलो एलिस, आर यू अवेलेबल ऑन दिस सैटरडे? क्या आप सैटरडे को फ्री हो? व्हाट्सएप, क्या करना है? आई हैव स्ट्रांग इंटरेस्ट इन लर्निंग गौशा फ्रॉम टीसीएफ। गौशा अच्छा, वो उनके चाइनीज का उन्होंने तर्जुमा किया हुआ है। वो कहता है मैंने टीसीएम सीखने जा रही हूँ, एंड आई गॉट टू नो अ गौशा थेरेपिस्ट लास्ट वीक। वो मैं थेरेपिस्ट को पिछले हफ्ते मिली हूँ। इट वाज अमेजिंग, बड़ा अमेजिंग था। डिड नॉट जी थेरेपिस्ट का नाम है गौशा। हाँ जी, थेरेपी है ना, भी थेरेपी साढ़े तरह पूरे की करती होंगी यार। द गौशा डिड नॉट गेट रिड ऑफ माय फ्लू बट आल्सो इट प्रिवेंट्स मी टू गेट एनी अदर डिजीज। कहता उसने जो थेरेपिस्ट है उसने ना सिर्फ मेरा फ्लू खत्म किया, यानी मेरे फ्लू से मेरी जान छुड़ा दी, बल्कि उसने मुझे बता दिया कि इस तरह बीमारियों से बचना है। अगला, आई हैव टू गेट रिड ऑफ माय ब्रेस्ट पेन, और मेरी जो छाती में दर्द था वो भी खत्म हो गया। रियली अच्छा, आई वुड लाइक टू लर्न मोर फ्रॉम दिस थेरेपिस्ट। मैं थेरेपिस्ट से ज्यादा मिलना चाहूंगी। कैन आई गो विद यू? क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? श्योर, यू मे गो विद मी टुमारो। आप भी मेरे साथ जा सकते हैं। अच्छा जी, की फैक्टर्स क्या है इनविटेशन के? नेम लिस्ट एनालाइज, पहले नेम लिस्ट बना लो, अपॉइंटमेंट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टूल चेक कर लो, एटीट्यूड चेक कर लो, और स्टेटस। ये स्टेटस क्या है? अच्छा, स्टेटस कॉन्फिडेंट, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, यानी वो हमारा है। जब हम इनविटेशन कर रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए? तो पहला है कि नेम लिस्ट एनालाइज, यानी हम जब इनविटेशन कर रहे हो आप पे हो रही जी,
यानी ये हम पे हो रही है। जब हम इन्विटेशन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने अपनी नेमलिस्ट को चेक कर लेना है, ये सारे काम फिर अपॉइंटमेंट यानी टाइम उसके साथ बंदे के साथ बना ले, कस्टमर के साथ प्रैक्टिस कर ली। क्लियर? वो प्रैक्टिस होगी जब हम बार बार इन्विटेशन करेंगे। अल्फाज लिखा हुआ नहीं कहते, अल्फाज जो कहने वर्ड टेक्निक प्रैक्टिस है ना, जो लफ्ज कहने हैं उसकी प्रैक्टिस कर ली, वो तो फिर बार बार जब लाइव होंगी तो हो जाएगी। लफ्जों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, लफ्जों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। मौके की मुनासबत ना चेंज भी हो जाने इन्हां ने लिखी हो तो वो भी हाँ वो पढ़ता है सिचुएशन के हिसाब से वो जब सर प्रैक्टिस होती है ना, जब मतलब लाइव प्रैक्टिस करता है तो वो चेंज होती रहती है। लिखा है वर्ड टेक्निक्स प्रैक्टिस, वो जो कौन से किस टाइम पे लगाने हैं वो टेक्निक्स क्या है, किस पॉइंट पे किस टाइम पे कौन सा जुमला ये तो सब डॉक्टर ना लाया जिन मैं उस लगे मेरे चल जा रहा था वहां मिल जाते। हाँ जी, तो फैसला पर डॉक्टर मेरे केस हाँ जी, पहले जगह किया ना आपने हाँ जी, टेक्निक दूसरे ले लिया सीधी। हाँ वो टेक्निक है ना लोगों की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आपने टूल्स अपने चेक कर लें, जाने लगे प्रेजेंटेशन देने तो आपके सारे टूल कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा एटीट्यूड आपका जी, वो पेन पास नहीं होता, डायरी नहीं होती, आप मतलब जो आप हाँ तो फिर अगले को बता मांग रहा था पेन तो मैंने होना करना वैसे तो बड़ा बना फिरता है टॉप ट्रेनर की तरफ को पेन भी नहीं है यार। क्लियर होता है। अच्छा एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए, आपका रवैया कैसा हो, एंड स्टेटस आपका, आप कॉन्फिडेंट हो बात करते हो ना, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, एक्साइटेड हो अपनी बात करते हुए, ढीले होकर जाके बात करने की जरूरत नहीं है सर। नेक्स्ट पे चलें जी, डीलिंग विद आर्गुमेंट्स हो गया। अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये थोड़ी सी मुझे ना बदसूख हो जाना चाहिए ना। अच्छा आर्गुमेंट्स को एतराजात को डील कैसे करना है, ठीक है। आई प्रेफर अच्छा अगला बंदा एतराज करता है, आप इनवाइट करते हो तो अगला बंदा कुछ एतराजात करता है, वो कहता है प्रेफर वी टॉक अबाउट, कहता है क्यों हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, मैं मीटिंग देखने नहीं आता हूँ। आपको लोग कहते होंगे फोन पे 10 की है। क्लियर? अच्छा इसको कैसे डील करना है, अच्छा जस्ट सेंड मी दोस फाइल, पीपीटी सेंड करना आजकल तो बड़ा सौखा काम है, मेल कर दे मैं दिन सारी मीटिंग चेक कर लेता हूँ। क्लियर? आई एम नॉट अवेलेबल, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव सम फ्रेंड दैट आर ऑलरेडी मेंबर्स, कहता मैं ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कॉलेज के मेंबर हैं। टाइम्स आई नो व्हाट यू आर डूइंग, कहता टाइम मैं जानता हूं बड़ा काम शुरू कर रहा है यार। क्लियर हो गया? आई एम नॉट कैपेबल इनफ ऑन दिस, यार मैं ये कर नहीं सकता हूं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप मुझ पे अपना वक्त जाया कर रहे हो। यानी आप जिसको इनवाइट करते हो ना वो कहता है मेरे को नहीं होना, मेरे पे अपना टाइम जाया ना कर। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, यार मेरा इसमें दिलचस्पी नहीं है, और एंड आई एम क्वाइट बिजी, मेरे पास बहुत सारा यानी मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम, वो किधर चला गया, मेरे पास टाइम नहीं है। चेक योर इनविटेशन पर टेक्निक फ्लैश का। अच्छा आपको इतराज पता कब होंगे, वो सिंपल सी बात करा, बड़ी शानदार बात की उसने कहा अपने लफ्जों में कहीं पोंगी मारी है, जब इन्विटेशन कर रहे थे ना जो लफ्जों की टेक्निक थी, फिर ये इतराजात सामने आए। अब इन इतराजात को डील कैसे करना है ये आपको प्रैक्टिस है। हाँ जी, अपने लफ्जों को कहता फ्लैशबैक में देखें, सोचो जरा, याददाश्त में चेक करें आपने क्या पोंगी मारी हुई है। सॉरी जी, रिमाइंडर क्या है, शेयर योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विद योर टारगेट। अच्छा नहीं प्यासा नहीं, प्यासे में खांसी आ गई। अच्छा, शेयर योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन विद योर टारगेट एड्रेस व्हेनेवर इट इज पॉसिबल, दे मे कॉन्टैक्ट यू लेटर। कहता अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना जिस टारगेट के साथ उसके शेयर कर लें, हो सकता है वो बाद में आपसे राब्ता करें। डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, परेशान ना हो when you do not get the invitation done, जब इन्विटेशन ना हो सके, it will happen, ऐसा होगा। keep trying, करते रहना है, keep learning, सीखते रहना है, and keep you upbeat mood, और अपने जो मोटिवेशन लेवल है ना उसको अप रखना है। you will get successful invitation, एक वक्त आएगा आपको वाकई सक्सेसफुल इन्विटेशन आपकी हो जाएगी। क्लियर सर? सक्सेसफुल इन्विटेशन रिक्वायर्स प्रैक्टिस इन टेक्निक। आपने कामयाब इन्विटेशन करनी है तो सादी सी बात है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एमबीबीएस डॉक्टर 5 साल पढ़ने के बाद पहले 5 मरीज मार के ही एक्सपर्ट डॉक्टर बनता है, तो उसको भी पहले ये काम करना पड़ेगा। आप इन्विटेशन करेंगे, कुछ यस होंगे कुछ नो होंगे, तो आपकी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। ट्राई योर बेस्ट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, कहता अपनी बेहतरीन कोशिश करें, अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छी बातचीत करने वाले बने। सर जी थैंक यू जी, आपका जो इन्विटेशन वाला मेरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है।